हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक छोटी सी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। पटवारी का जो रिजल्ट आया था, और आपको पता होगा पटवारी की रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, खास तौर से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। और चौथी पारी का जो पेपर था खास तौर से उन बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 230 बन रहा था या 235 था, या कह सकते हैं कि जो कट ऑफ रही थी सामान्य तौर पर कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर था उनका आंसर की के अकॉर्डिंग। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें उनका नाम नहीं था, नंबर नहीं था, यानी उनके नंबर जो है कट हो गए थे। तो इसीलिए बहुत सारी शिकायतें हुई थी, और उसी के संबंध में आज कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ये आज का, ये है 27 तारीख का। और इसमें यह है कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के संबंध में दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर समीक्षा हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष जो है इसका विचार रखा जाएगा। यानी आप सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसकी समीक्षा होगी, ठीक है, कि ये सही हुआ था या नहीं हुआ था। अब चांस क्या है, देखो ज़्यादातर मामले ऐसे हैं कि इनका कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है अगर सच कहें तो। लेकिन अभी ये जरूर है, क्योंकि चौथी पारी में जिस प्रकार का बच्चों के साथ जो धोखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी ये हो सकता है कि एक्सपर्ट जब इसकी समीक्षा करेंगे और उन्हें लगे इस कमेटी को कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो सही नहीं रही थी, या बच्चों के चौथी पारी के बच्चों के या बाकी बच्चों के इतने नंबर कट नहीं होने चाहिए था, तो ये भी सही है कि इसका रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी हो सकता है। ठीक है, अब दोबारा जारी कितना होगा या नहीं होगा ये बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल आप या तो ये कह सकते हो कि बच्चों को शांत करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी है उसका गठन हो गया है। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हाँ, ये संभावना बढ़ जाती है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि पटवारी का रिजल्ट दोबारा आ सकता है। क्या बिल्कुल आ सकता है, अगर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बताती है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ये इसका जो तरीका था वो सही नहीं था, या जिन बच्चों के नंबर जो कट हुए हैं जिनका स्कोर ज़्यादा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स इस नॉर्मलाइजेशन के तरीके को बदला जा सकता है, और बदलने के बाद में इसका रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लग जाता है वो सोचने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि 5 या 10 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये संभावना ज़रूर बढ़ गई है अब। कुछ बच्चों के लिए सुकून वाली बात है कि इसका रिजल्ट जो है वो दोबारा जारी हो सकता है। बाकी का इससे जुड़ी हुई जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी डेली क्लासेज होती है, डेली टेस्ट होता है आपका रिवीजन करवाने के लिए, तो रोज़ाना ज्वाइन कर लीजिए। और अगर उन सब की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। राइट, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी कोई नया अपडेट अगर आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।